साथ में आपको आयुर्वेद कॉलेज बंद हो गया था, उस समय किसकी सरकार थी? तो यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय समाज सेवी शिक्षाविदों का सम्मान है, पॉलिटिकल कार्यक्रम है, उद्योग पर बोलना है। उद्योग पर बोलने के लिए मैं पहले आपको ले जाऊंगा 2014 के पहले। 2014 के पहले जो इंडिया था, 2014 के बाद जो भारत हुआ, कैसे उद्योग को बर्बाद किया गया 2014 के पहले उस इंडिया में। एक टाटा कंपनी हुआ करती थी हमारे देश में, उसको कैसे कांग्रेस के द्वारा खत्म किया गया। और उद्योग को खत्म करने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो कांग्रेस पार्टी का था। आज जब 2014 में आप आइएगा तो हमारे देश की संख्या 125 करोड़ थी। उस समय आप ध्यान दीजिए, हम जब बजट देखते थे तो देखते थे क्या आयात हो रहा है, उसमें क्या टैक्स कम हुआ। आज ये स्थिति 2014 के बाद की नहीं है, ये नया भारत है। इस नए भारत में आप एमएसएमई को देखिए, एमएसएमई के माध्यम से युवाओं को जो विचारधारा पूर्व में खत्म कर दी गई उद्योग के प्रति हमारे देश में, युवाओं को आगे किया जा रहा है। आप स्टार्टअप को देखिए, स्टार्टअप क्या है, ताकि जो नए युवा है वो स्टार्टअप के माध्यम से सीखे। ठीक है, स्टार्टअप कुछ कम चलते हैं, लेकिन 1000 स्टार्टअप में 10 स्टार्टअप भी चलता है। और फिर जो दोबारा स्टार्टअप बच्चे करते हैं तो पूर्णतः सफल होते हैं। ये डाटा है। 2014 के पहले आप देखिएगा, हमारे रक्षा क्षेत्र को देखिएगा, 600 करोड़ का हम यहाँ से आयात करते थे, आज 38,000 करोड़ रुपया का आयात हम कर रहे हैं। नौकरियां निकल रही है। आज मोदी जी को आप देखिए, मोदी जब विदेश जाते हैं तो फ्लाइट में बैठ के क्या नीति बनाते हैं, उद्योग नीति बनाते हैं, किस प्रकार हमारे देश का उद्योग बढ़े। आज मोदी जी की विचारधारा की देन है कि हमारा देश का उद्योग लगातार बढ़ रहा है। और आने वाला भविष्य आपको बता देता हूँ, हर देश विचारधारा से चलता है, हर देश विचारधारा से चलता है। इससे नहीं चलता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, बीज कब बोया गया, उसको धीरे धीरे सुधारा जाता है। सरकार ने कहा है 1000 साल का विजन सरकार लेकर चल रही इस भारत को लेकर, और आप देखिएगा भारत कितना आगे बढ़ेगा। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, टोटल बात टाटा पर बोल रहा हूँ, मैंने सब किसी को सुना है। एक टाटा के लिए बोल रहा हूँ जो देश में हो रहा है। इसकी क्षमता हमारे पास आ गई है। आज पोस्ट ऑफिस को देखिए, आप एक पोस्ट ऑफिस से अपने सामान को बाहर भेज सकते हैं। ये किसकी देन है? आज की सरकार की देन है, 14 के बाद की। मतलब नए नए उद्योगपति बने, नया नया उद्योग बढ़े। जो विचारधारा खत्म हो गई थी कि हम बाहर के आयात को देखेंगे, आज हम यहाँ से निर्यात लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये किसकी देन है? इस सरकार की नीतियों की देन है। सरकार लगातार कार्य कर रही है, लेकिन समय लगेगा। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश को चलाना है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, सबको संभालना, सबको देखना है। एकाएक सब चीज को नहीं ना मोड़ दिया जाएगा। हमने सब किसी का सुना, लेकिन आप सत्य पर आइए। आप टाटा उठा के देखिए, उद्योग का नए नए उद्योगपति बढ़ रहे हैं। आज आपके मोतिहारी का एक लड़का एक नया स्टार्टअप शुरू किया 3 साल पहले, उसने कार्ड निकाला, उसके आज 3 लाख फॉलोवर्स है। ये मोतिहारी का लड़का है, और गाड़ी में एक चिप लगती है, उसका 3.5 करोड़ रुपया का आज के समय टर्नओवर है, जो आज से 3 साल पहले सिर्फ 3 लाख रुपया था। तो देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हमारे युवा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ताकि युवा उद्योगपति जन्म ले, उद्योग को लोग समझे उद्योग कितनी बड़ी चीज है। कोई देश चलता है उद्योगपति से चलता है। जहाँ जितने ज्यादा उद्योगपति होंगे, जिस जिले में, जिस राज्य में, जिस देश में, वो देश उतना तेजी में आगे बढ़ेगा। यही सत्य है। आप अगल बगल के क्षेत्र को उठा के देखिए, हमारे पड़ोसी देश में कहाँ वहाँ उद्योगपति है, कौन पूछता है? वहाँ के लोग हमारे यहाँ आना चाहते हैं, माइग्रेट होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज यहाँ के देश की नीति अच्छी है। आप जब पॉजिटिव सोचिएगा तो किस प्रकार इस देश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बोलेंगे कि आज से 2000 अभी नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा की नीति के हिसाब से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। भाई धीरे धीरे शिक्षा को सुधारा जाएगा। आज संस्कार के साथ, संस्कृति के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाना है। एक समय था, आप इतिहास उठा के देखिएगा, 200 वर्ष पूर्व लोग बाहर से यहाँ आते थे, सोना देते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आयुर्वेद, ऋग्वेद, हर वेद, जितने भी ग्रंथ है, गणित किसने दिया? हमारे देश ने दिया है। उस गणित को पुनः सरकार के द्वारा, जहाँ हमारी सरकार है 14 के बाद, तो तक्षशिला, विक्रम से जितने भी पुरानी यूनिवर्सिटी है, सबको धीरे धीरे खड़ा किया जा रहा है। तो कुछ भी धीरे धीरे बदलाव होता है। मैं सारे युवाओं को मानता हूँ, जैन जी को मानता हूँ, लेकिन सब धीरे धीरे हो रहा है। आप देखिएगा आने वाला समय 2000, आप सिर्फ 10 वर्ष देखिएगा, 10 वर्ष के बाद हमारा देश कितना आगे होगा उद्योग के मामले में, शिक्षा के मामले में। आज शिक्षा का स्थिति देखिए बिहार में कितना अब धीरे धीरे बढ़िया हो रहा है।
इस शिक्षा को उद्योग बनाया किसने? मैं बोलना नहीं चाहूंगा 2014 की पहली सरकार ने 2007 में नई शिक्षा 2007 में जो शिक्षा नीति है उसको प्राइवेटाइजेशन किया गया, प्राइवेट बनाया गया। क्यों बनाया गया? उसके साथ उसमें कुछ नियम कानून लगाए नहीं गए, उस शिक्षा को उद्योग बना दिया गया। शिक्षा उद्योग नहीं है, शिक्षा एक सर्विस सेक्टर है। तो आज उस शिक्षा नीति को सुधारने के लिए आज हेल्थ यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है बिहार में, यहाँ चीटिंग नहीं हो सकती है। बच्चे परीक्षा दें, ऑनलाइन कॉपी चेक हो रही है, तो सारी व्यवस्था सुधारी जा रही है। लेकिन सब धीरे धीरे होगा, एकाएक किसी का मोल्ड करके नहीं हो पाएगा। तो आज हमारा देश उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता ही रहेगा।